देसी पटाखा। मैं हूँ आराधना आपके साथ और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है छोरिया चली गांव की खूबसूरत छोरी। हेलो रमीत, वेलकम टू देसी पटाखा। हेलो। नमस्ते, कैसे हो? एकदम बढ़िया, एकदम देसी अंदाज में हमने आपका वेलकम करा है क्योंकि भाई आप गांव से आ रहे हो तो देसी रहना पड़ेगा ना हमें भी। बट देसी हाउ कुड़ी वाज है मैं। करेक्ट। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो गांव में जाकर वो सारे टास्क करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था। ये मेरा पहला रियलिटी शो है। सो मुझे बहुत पसंद आया एंड आई वाज टू बी ऑनेस्ट। मैं आपको चीज बोलूं, मैं पहले दिन से मैं भागना चाहती थी। मैं सोची थी ट्रैक्टर किधर है, मैं भागना चाहती हूँ। मुझे एडजस्ट नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। स्लोली मैंने एडजस्ट किया। गांव वाले से प्यार बहुत मिला था। एंड लर्निंग द टास्क वाज लाइक लर्निंग समथिंग न्यू फॉर मी। और कंफर्ट जोन में आ गई थी बाहर, and I loved it. Each and every day was like a learning for me. Even if it was like milking the cows, making food, gobar lepna ke liye, sab kuch I was loving it. Tractor chalane ke liye, there were so many tasks, and मुझे बहुत पसंद आया. I learned so much as a person, and I know my dad is very proud of me. And मैं बहुत खुश हूँ मैं ये शो चूज किया था, बिकॉज बहुत सारे रियलिटी शोज है पर ये सबसे स्टैंडर्ड हुआ था। बिकॉज हर एक दिन शिक्षा, परीक्षा, परिणाम। सो it was definitely something interesting for me. लेकिन गांव में जाकर रहने में सबसे मुश्किल क्या लगा? आपने बहुत चीजें वहां पर फेस करी लेकिन कुछ ऐसा होता है ना कि शिट यार ये नहीं हो रहा बस। गोबर। मुझे गोबर बिल्कुल नहीं पसंद था। आई डिडंट वांट टू टच गोबर। मैंने बोला मुझे नहीं जाना। मुझे अंजुम ने मुझे गोबर सिर पे डाला था। सो मैं बहुत, मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया था। मैंने उसके साथ झगड़ा भी किया। यार तुमने क्यों किया मेरे साथ? हमारा जो घर, पहला जो घर में रह रही थी, वहां पे कोई शावर भी नहीं था। सो आई वाज लाइक, अंजुम तूने क्यों डाला मुझे? आप मेरी बहन हो। एंड हमने झगड़ा किया। इट वाज वेरी बैड। आई वाज एडजस्टिंग वेरी, like my graph from here, it went from here to there. But Gober was like the worst thing. But after like 3 4 weeks, I was like, Gober, you are my best friend. Gober made nails me, Gober made baal me, Gober made upper me. Oh God, don't ask. I was like, Gober, Gober, Hari din Gober, Gober. Like literally, I was like, we're making songs of Gober. But that was the worst. And then picking up Teza Gobar, Teza Gobar, and doing this pariksha for Gobar as well. Like it was crazy. So definitely Gobar. अंजुम ने तो पहले ही प्रीमियर एपिसोड में ही बता दिया था उसको गोबर से कितना प्यार है, गोबर की क्वालिटीज तक उसे पता है कौन सी कैसी होती है। लेकिन अगर उन सब छोरियों में से कोई ऐसी छोरी जो सबसे आपको लग रहा है कि जिसने जो रियल होकर नहीं रही हो, या जिसने फिजूल के मुद्दे बनाए हो, फिजूल के झगड़े किए हो, क्योंकि जितना हमने शो को फॉलो किया था अंजुम का वहां पर काफी लोगों से पंगा हुआ है। मेरे साथ अंजुम के साथ पंगा था पहले दिन में। पर उसके बाद हम बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया था। मैं, कृष्णा, एरिका एंड अंजुम एक ग्रुप में थे और हमारा जो बॉन्ड था बहुत अच्छा था। शायद अंजुम किसी और के झगड़े करे थे, पर मेरे हिसाब से दो छोरियां हैं जो मुझे पहले दिन से टारगेट करे थे। वो है चिंकी मिंकी, एंड आई डोंट नो व्हाई, बट पहले दिन से पूरा घर ने मुझे पूरा अगेंस्ट किया था। बोला था रमीत ने ये बोला वो बोला, पर मैंने ऐसा कुछ बोला भी नहीं था। एंड दे टारगेटेड मी सिंस डे वन, व्हिच आई डोंट नो व्हाई, बट yeah, so with them both, I'm not a fan of. हु यू थिंक विल लिफ्ट द ट्रॉफी ऑफ दिस सीजन? किस में इतना दम है, किस छोरी Krishna, में? Krishna or Erika, at least hopefully, or Anjum. Any one of my group, I'm happy. But I'm hoping Krishna, because even her journey was amazing. अगर ये जो रियलिटी शोज होते हैं इनके लिए बहुत कुछ बोला जाता है, स्क्रिप्टेड है, रियल नहीं है। आप बाहर से हो, यूके से हो, और आप जाकर गांव के अंदर रही हो। आप मुझे बताओ एकदम सच्ची सच्ची, एकदम ऑनेस्टली, गांव वालों की तरह एकदम सच्चे दिल से, यशो कितना रियल था छवि? बहुत रियल था एक्चुअली।
मैं बहुत घबरा रही थी कुछ, मुझे पता नहीं क्या बोलना था गांव वाले के साथ। हाँ। जैसे मेरी हिंदी और टूटी फूटी है, सो जो स्क्रिप्ट था एटलीस्ट मुझे स्क्रिप्ट तो मिलना चाहिए था ना, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मेरी हिंदी इतनी लाइक बुरा था शुरू में, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। सो आप देख भी सकते हैं सब एपिसोड्स में, मैंने पूरी कोशिश किया था। पर जो स्क्रिप्ट ही था एटलीस्ट मुझे अच्छी तरह स्क्रिप्ट भी मिल सकता था, सो आई वाज डेफिनेटली नॉट स्क्रिप्टेड। And if it was scripted, I think my Hindi would be much better. नाउ यू आर स्पीकिंग वेरी गुड हिंदी, मतलब आराम से Yes. आपकी हिंदी को कोई भी समझ सकता है। हाल ही में एक रियलिटी शो हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उसमें भी एक कंटेस्टेंट थी जो कि बाहर से थी। वो अभी तक हिंदी ना समझ पाती है ना बोल पाती है। तो कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज बैरियर जो होता है वो रियलिटी शोज में रहता है। बट गांव के माहौल में रहकर, गोबर में हाथ वाथ घुमाकर, पर हमने ये तो जान लिया कि रमित को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो गोबर से हुई, लेकिन सबसे Yeah. डिफिकल्ट वो कौन सा टास्क था जो हमेशा याद रहेगा? I think आप पहले बोल रही थी लैंग्वेज बैरियर के बारे में, एंड आई थिंक जो मैं इंडिया में काम करना है ये, इट्स अप टू मी टू लर्न द हिंदी, यू नो, एंड आई लव इंडिया एंड माई डैड इज ऑल्सो बॉर्न इन इंडिया। सो मैंने पूरी कोशिश किया शो के पहले से मुझे हिंदी सीखना है, एटलीस्ट अंडरस्टैंड करना है। एंड जब मैं पहले दिन में शो में आई थी मेरी हिंदी इतना अच्छा नहीं था, पर ऑब्वियसली स्टेइंग देयर फॉर 6 weeks, you know, मेरी हिंदी स्लोली अच्छी हो गई थी। एंड आई हैड नो चॉइस टू स्पीक इन हिंदी टू द गाँव वाले। सो मेरी ऊपर में था, एंड आई वाज लर्निंग फ्रॉम अंजुम ऑल्सो, अंजुम वाज टीचिंग मी ये है। मैं बहुत कुछ सीख रही थी मेरी हिंदी बेटर करने के लिए, एंड मैंने बहुत मेहनत किया अपने आप को, बिकॉज आई नो आई वांट टू लर्न हिंदी एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड द गाँव वाले। आई वांट देम टू सी दैट आई truly love them and I'm understanding their issues, their problems and stuff like that as well. But yeah, that's with the Hindi thing. And सबसे मुश्किल परीक्षा था, I think सबसे मुश्किल था गोबर वाला, मुश्किल ही था मेरे वास्ते। The most, I'm just trying to think, बहुत tasks थे। एक तो खाना बैल बनाने वाला के लिए था बहुत जिसमें मुश्किल था, इवन दो मैं इधर उधर छोरी नंबर भाग रहे वन थे बनी बैल। थी। हम्म। इवन दो मैं छोरी नंबर वन बनी थी खाना बनाने के लिए, पर मुझे खाना कभी नहीं बनाया था। एंड आई वॉज सो लाइक आई वॉज stressed out so much that day. But मैं छोरी नंबर वन बन गई थी। The first time I ever cooked anything was बैंगन का भरता. So I was very, very proud of myself. गांव में आप रहे हो, गांव के लोगों से मिले हो, शहर वालों से बहुत अलग होते हैं गांव के लोग। कैसे लगे आपको, क्या कुछ सीखा उनसे एज अ ह्यूमन बींग? Oh yeah, and also milking the cows was very hard. Just I just remembered. जब milk cows कर रही थी, oh my God, that was very hard. मुझे नहीं हो रहा था, मेरी उंगली दुख की थी. Like I was literally struggling. And kushti was also very hectic. और वो But जो एक टास्क था ना जिसमें बैलगाड़ी लेकर जाना था, बैल भाग रहे थे इधर उधर, बैल ट्रैक तब बनाना खाना था। खाई जाते थे। मेरे बैल जो थे वो खाना खाए, मैंने बोला कितना खाएंगे। मैं ऐसे ऐसे पकड़ी थी खाना को, मैं बस और खाना नहीं खाना, बस हो गया तुम्हारा खाना, बस प्लीज चलाओ गाड़ी। पर ये जो गांव वाले के साथ जो हमारा बॉन्डिंग था बहुत प्योर था, बिकॉज हम ऑलरेडी इतनी दूर है हमारी फैमिली से। मेरी फैमिली यूके में है, एंड वी आई एम ऑलरेडी फीलिंग सो लोनली, यू नो। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना लोनली फील होएंगी। पर जब मैं इस गांव में थी, जब हम पहले हफ्ते में एक घर में रह रहे थे गांव वाले के साथ, इतना प्यार दिखाया हम लोगों ने जैसे हम उसके परिवार में हैं। एंड आई फेल्ट इट, अदरवाइज यू डोंट फील इट, यू नो। एंड जेन्युइनली आई फेल्ट द रियल लव फ्रॉम देम, यू नो। जब हम लेट आए थे like, परीक्षा के बाद, हमने खाना बनाया आपके लिए। मैंने बोला बहुत रात है, आप खाना कैसे बनाए इतने रात में। दे वर लुकिंग आउट फॉर अस, इट वाज द स्वीटेस्ट थिंग एवर एंड आई विल नेवर फॉरगेट दिस। जैसे गांव में सब डोर्स खुले थे। यूके में, यू नो, और दुबई में डोर्स बंद रहते होते ना, लाइक अपॉइंटमेंट है, कब आना है, अच्छा 2 बजे आना, 2 बजे आओ। जैसे हम गांव में जा रहे थे शिक्षा करने के लिए, मैंने सबके साथ दोस्ती बनाई थी गांव वाले के साथ। मैं नेहा दीदी के घर में जाती थी चाय पीने के लिए, मेरी भाभी जी के घर में जाती थी खाना खाने के लिए, यू नो, शिक्षा के बीच में मुझे बहुत मजा आया था। एंड इवन दो आई वाज नॉमिनेटेड एवरी सिंगल वीक बाय द छोरिया, I used to just go to the Gao and just, you know, chill there and be so happy there.
नो डाउट, हमें भी पता रमी, जब आपने एंटर किया था नहीं थी उम्मीद, क्योंकि शुरुआत के कुछ एपिसोड्स में दिख रहा था और बहुत डिफिकल्ट होता है उस माहौल में रहना, बट यू सर्वाइव्ड, इतने हफ्ते यस। आप उस गांव के माहौल में रही एंड यू प्लेड रियली वेल। बट अब क्या सोचा है, क्या किसी और रियलिटी शो में आप इंडिया के हाथ आजमाना चाहेंगी, और अगर चाहेंगी तो वो कौन सा रियलिटी शो होगा? मैं इंडिया में काम करना चाहती हूँ, ये तो बिल्कुल सही है। अभी मुझे पता नहीं कौन सा करेंगी, मैं अभी बाहर आई हूँ छोड़िए चली गांव से। अभी ये मैं दिमाग में अभी छोड़िए चली गांव में चल रहा है। अभी मैं गांव में ही हूँ, मैं ये सोच रही है। बट आई थिंक बहुत अच्छे रियलिटी शोज है इंडिया में, एंड आई लव इंडिया, एंड आई थिंक माई हिंदी इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड। सो मैं हिंदी शोज कर सकती है। So let's see, whatever comes my way, I will be so open to it. And if it's a good project like Chode Chali Gao, then I would love to go for it. माय लास्ट क्वेश्चन। छोरिया चली गाओ एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट का शो था, पहला सीजन था, और कहीं ना कहीं उसको लेकर एक बार किसी के दिल में आता है कि यार इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, मैं इस रियलिटी शो के लिए हाँ कैसे बोलूं, ये मेरा डेब्यू होगा एक तरीके से देखा जाए। तो आपने इस शो में ऐसा क्या देखा कि दैट यू सेलेक्टेड दिस शो, एंड दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। So मैं एक्चुअली मैनचेस्टर में थी, मेरा शो हो रहा था, सिंगिंग शो। एंड मुझे कॉल मिला था एक्चुअली निमित, ये रियलिटी शो है इंडिया में। एंड आई वाज लाइक, ओह ओके इंटरेस्टिंग, पर मुझे हिंदी नहीं आती अच्छी तरह। एंड लाइक, यू नीड टू नो हिंदी, एंड आई एम लाइक, वेल आई डोंट नो हिंदी दैट वेल। एंड दे लाइक, यू नीड टू स्टार्ट लर्निंग नाउ, एंड आई वाज लाइक ओके। एंड देन दे वर, आई वाज लाइक, व्हाट्स द शो अबाउट? दे लाइक, तुम वहां पे गांव में जाना है और आप वहां पे शिक्षा परीक्षा परिणाम करेंगी। मैंने बोला है, what is this? Like, what? Me going and living in a village? Like, no way. And मेरा पापा ने बोला, हाँ गाँव में जाओ कुछ सीखो वहाँ पे। You know, like he was like, हाँ भेजो मेरी लड़की को, you know, गाँव में जाओ कुछ सीखो. Because I'm so used to the Dubai life, the UK life. I have everything like in front of me. Anything I want, I get it. But I think my family wanted me to go and learn things and realize there's so much more to life, you know, and being so humble and appreciating the smallest things was my biggest win. And I feel like I've learned that a lot about myself, and I feel like I appreciate things a lot better now as well. So this is why I chose this show, because मुझे पता बहुत डिफरेंट है, एंड कभी ये शो बनाया नहीं है, एंड मेरे वास्ते कुछ कंफर्ट जोन से बाहर निकला आने के लिए, it's very good to experience something new in life. So that was my mentality when I went into the show. And I loved it. I don't regret it. I'm actually very sad मैं बाहर आ गई है शो में। मुझे अंदर और दिन रहने थे, but क्या करूँ, छोड़िए ने मुझे बाहर निकाल दिया। बट वी आर वेरी हैप्पी टू सी यू स्पीकिंग सच अ फाइन हिंदी। और शायद ये गांव का और छोरियों का ही कमाल है कि आपको पूरा देसी बना दिया। थैंक यू फॉर Yes. टॉकिंग टू अस रमित, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स।